हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे, है ना। तो इससे पहले वाले क्लास में मेरे दोस्त पढ़े थे क्या कि मानव में परिवहन कैसे होता है ना। कि मानव में जो है परिवहन कैसे होता है, किस प्रकार से हम लोग भोजन करते हैं और भोजन जो है कई माध्यम से होते हुए मल द्वार के माध्यम से बाहर निकलते हैं, वहां तक के पॉइंट को मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले क्लास में। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज के क्लास में बाबू मेरे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि परिवहन क्या है और परिवहन के मैटर में जो हम पढ़ने वाले हैं हृदय की संरचना को। ठीक है, और हृदय की संरचना किस पार्ट्स में कौन सा पार्ट्स होता है, किस पार्ट्स का नाम क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हृदय की संरचना के बारे में आपके एग्जाम में जो है ना सवाल भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पे देखेंगे कि आप इसका फिगर कैसे बनाएंगे। इस प्रकार से इसके फिगर के बारे में आप जो ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे बनाते हैं, उसके बाद जो है इस प्रकार से यहाँ से लेके ऐसे बनाते हैं, उसके बाद इसको यहाँ से लेके ऐसे बनाएंगे और यहाँ से जो है इस प्रकार से बनाने के बाद में कई यहाँ पे पाइप्स जो है ना ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है। ठीक है, इसके सभी के बारे में जो है ना अभी हम बताने वाले हैं आपको एक एक करके। ठीक है, तो चलिए ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है आप सभी के लिए। और ये जैव प्रक्रम का जो है ना जैव प्रक्रम का बड़ा ही दमदार टॉपिक है केवल आज ही के क्लास में। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग को ये पढ़ना है कि आखिर हृदय है क्या, है ना। हृदय क्या है, तो देखिए हृदय को हम लोग नॉर्मल जब तक नहीं समझते हैं, लोग कहते हैं कि हमें जो है ना स्मार्ट वर्क करना है। कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क जो है ना स्ट्रगल से ही निकल के आता है। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा कि स्मार्ट वर्क नहीं करना है बाबू, आप लोगों को जो है ना स्ट्रगल करना है और स्ट्रगल से ही स्मार्ट वर्क निकल के आता है। अगर आप खूब स्ट्रगल कर रहे हैं तो समझिए कि आप स्मार्ट वर्क ही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि हृदय क्या है। तो हृदय को हम लोग केवल दो लाइन में बता सकते हैं कि हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय क्या है, तो एक पेशीय अंग है और यह करता क्या है, तो यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। पंप ऐसे मतलब पंप कर करके पूरे शरीर में भेजता है। ठीक है, अब हृदय मतलब कि अगर ब्लड खराब हो जाता है किसी कारणवश या फिर ब्लड तेज हो जाता है जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, अगर ब्लड कम होने लगता है, ब्लड का प्रेशर जो है कम हो जाता है, तो लो ब्लड प्रेशर हम लोग कहते हैं उसको। ठीक है ना, फिलहाल उसके बारे में नहीं जानना है, हमें ये देखना है कि हृदय क्या है। तो हृदय एक पेशीय अंग है और यह रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है, तो पंप करता है ना। आगे की चीजों का अगर हम बात करें तो हृदय के यहाँ पे स्थान समझते हैं कि हृदय स्थित कहाँ पे होता है, हमारे ऑल ओवर बॉडी में। ठीक है ना, पूरे शरीर में जो है हृदय स्थित कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो हृदय छाती के मध्य भाग में स्थित होता है, बिल्कुल ठेठ में समझ सकते हैं। हृदय जो है छाती के बिल्कुल मध्य भाग में, यहाँ पे छाती ये जो है ना इसके मध्य भाग में स्थित होता है हृदय। और यहाँ पे बात करें तो यह दोनों फेफड़ों के बीच तथा थोड़ा बाईं ओर होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, यह जो फेफड़ा है ये दोनों के बीच में होता है, थोड़ा सा बाईं ओर होता है, बायां तरफ लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अब अगला बात करें तो स्थान के बारे में आप समझ चुके होंगे कि किस स्थान पर हमारे बॉडी में ये हृदय होता है। अब अगला स्लाइड की हम बात करें, अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, तो हृदय की संरचना कैसे होती है। तो बाबू यहाँ पे जो है ना हृदय की संरचना आप इस प्रकार से अच्छे से बना सकते हैं। आइए यहाँ पे धीरे धीरे क्या करते हैं कि एक हृदय की संरचना को यहाँ पे बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला चीज तो बाबू आप एक काम कीजिएगा कि हृदय की बनावट जो है ना एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने जरूरी समझा इसको। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से बनाइएगा सबसे पहले, उसके बाद जो है ना इस प्रकार से यहाँ कर दीजिए, एक यहाँ कर दीजिए। क्लियर है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ के और क्या कर सकते हैं कि इसमें जो भी यहाँ पे इस प्रकार से निकले होते हैं दो पाइप, इसको निकाल देना है इस प्रकार से, यहाँ ऐसे कर देना है। ठीक है, दो पाइप जो है दो पाइप की तरह नीचे की तरफ बना देना है। उसके बाद जो है यहाँ से आपको दो पाइप इसमें से निकाल देना है, एक यहाँ पे और एक आपको यहाँ पे। क्लियर है, ठीक उसी प्रकार इस साइड जो है थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ाना है, एक पाइप यहाँ पे बना देना है और इसी में से जो है ना तीन पाइप यहाँ पे आपको निकालना होता है। तीन पाइप्स, एक दो और यहाँ पे तीन। ये हृदय के बनावट हो गए, अर्ध बनावट अभी आधा बनाए। ठीक है, उसके बाद जो है इसको यहाँ से जैसे ही आप लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे आपको कटा हुआ एक पार्ट्स की तरह होता है और यहाँ सबसे पहले तो एक पाइप की तरह ये बन जाता है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि इस प्रकार से यहाँ होता है और एक यहाँ से जो है और आगे आकर के यहाँ इस प्रकार से, और यहाँ जो है कई यहाँ पे पॉइंट्स हम बना सकते हैं कि इस प्रकार से होता है
ठीक है। फिर आगे आते हैं, इस प्रकार से होता है, सॉरी यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और ऐसे होता है, और एक और यहाँ पे होता है ना, एक और यहाँ पे है ऐसे, इस प्रकार से, है कि नहीं। और चलिए यहाँ पे बना सकते हैं इसको, ये 3 पाइप जो है ना यहाँ पे इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। और बाकी का जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा भरा पूरा ऐसे हम लोगों को बना देना है कि हाँ इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है, हृदय होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस प्रकार से बना देते हैं तो चेकर समझ जाएगा कि हाँ आपने हृदय का फिगर अच्छे से बना दिया है। और अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला जो गैर आता है ना, इसको हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट है इसको कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। और ये वाला पॉइंट जो निकला है यानी कि यहाँ वाला, इसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, है ना। और ये वाला जो पार्ट्स है, जो गाढ़ा टाइप का, जो गड्ढा टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बायां अलिंद, और इसको क्या कहते हैं, दायां अलिंद, है कि नहीं। और उसके बाद दायां निलय किसको कहते हैं, तो दायां निलय हम लोग इस पार्ट को कहते हैं, और बायां निलय हम लोग इस पार्ट को कहते हैं, जो कि चित्र में सभी को नामांकित कर दिया गया है ना। अब आगे आते हैं, इसकी संरचना को समझते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हृदय 4 कोठरियों से मिलकर बना होता है, 4 को कोठरी से मिलकर बना होता है। सबसे पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये। ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। 4 कोठरियों से मिलकर बना होता है, 2 अलिंद और 2 निलय, जो कि अलिंद आपको यहाँ पे है, 2 अलिंद और 2 निलय से मिलकर बना होता है। सिंपल सी चीजें है बाबू, इसको जो है ना आप सफर करते समय भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलिए, चलो आगे बढ़ जाए। यहाँ पे संरचना को समझ गए ना, हृदय की संरचना इसी प्रकार से होता है। ये 4, ये दायां अलिंद हो गया, ये हो गया आपको दायां, सुनिए एक मिनट, यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले दायां अलिंद, ठीक है। उसके बाद इधर लिखिएगा बायां अलिंद, क्लियर है। इधर लिखिएगा दायां निलय और इधर बायां निलय। अलिंद, अलिंद मतलब ऊपर, निलय मतलब नीचे, है कि नहीं। अलिंद, अलिंद अ से समझिए कि अप साइड में करा है। निलय, निलय का मतलब नीचे, नीचे, है कि नहीं। तो अलिंद मतलब ऊपर, निलय मतलब नीचे। नीचे वाले दोनों पार्ट को निलय कहते हैं, ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं, है ना। बस जो बायां है बायां अलिंद, दायां है दायां अलिंद। जो बाएं है बाएं निलय, और जो दायां है दाएं निलय। क्लियर है। चलो बच्चों आगे बढ़ जाए क्या, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पे समझते हैं चीजों को। अब अलिंद, अलिंद क्या है ये हाईलाइट किया गया यहाँ पर कि अलिंद है क्या। तो सबसे पहला चीज हम समझेंगे कि अलिंद जो है, हृदय के ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं। हृदय के ऊपर में जो 2 कक्ष होता है यही कहलाता है बाबू अलिंद, और जो नीचे होता है वह कहलाता है निलय। तो आइए यहाँ पे ये शरीर एवं फेफड़ों से रक्त प्राप्त करते हैं, यही रक्त प्राप्त करता है फेफड़ा से, है ना। और अगर हम बात करते हैं निलय की, तो यहाँ पे हृदय के निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। ये रक्त को शरीर एवं फेफड़ों तक भेजते हैं। और ये जो है ना, ये जो 2 पार्ट्स में यहाँ पे बंटा हुआ है, यह रक्त को कहाँ भेजता है, तो खराब रक्त को शरीर एवं फेफड़ों तक भेजते हैं, शरीर एवं फेफड़ों तक भेजते हैं, ठीक है। ये रक्त को शरीर और फेफड़ों तक भेजने का काम करते हैं। ऊपर में अलिंद, नीचे में निलय। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला पॉइंट है वल्ब। वल्ब क्या है, तो वल्ब के बारे में यहाँ पे समझ सकते हैं कि अलिंद को और निलय को जो जोड़ने का काम करता है, यहाँ पर जो ऐड करने का जो बल्ब का काम करता है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं बल्ब एक रक्त को केवल एक दिशा में बहने देते हैं। ये रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा भी पॉइंट है, जैसे हम लोग के शरीर में जो भोजन जाता है नीचे की तरफ तो जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ नॉर्मल नहीं आ पाता है। तो ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है, इसलिए यह बल्ब क्या करता है कि केवल ऊपर यानी कि सही दिशा में ये रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकता है, सही दिशा में जाने देता है, ठीक है ना। और उल्टे दिशा में आने से रोकता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। बस सिंपल चीज है। कोई अगर पूछता है कि बल्ब क्या है, आप सीधी से बातें कहिए कि बल्ब रक्त को केवल एक दिशा में बहने देते हैं, और ये क्या काम करता है, तो ये रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकता है। खेला इसका खत्म हो जाएगा यहीं पे। क्या बिल्कुल सरल भाषा में आप बता सकते हैं वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पे समझ गए कि बल्ब है क्या। आगे की चीजों की अगर हम बात करें तो दोहरा परिसंचरण क्या है, नाम में क्या है, दो नाम में है। यानी परिसंचरण का मतलब एक जगह से दूसरे जगह रक्त का बहना, और दोहरा परिसंचरण का मतलब हो गया कि 2 बार बहना। सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि जब रक्त एक चक्र में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यह मनुष्य की विशेषता है, और यह जो है किसमें होता है, तो मनुष्य में होता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण हो सकता है, हाँ या फिर ना।
क्या जवाब दे सकते हैं? येस या नो। आपसे अगर सवाल पूछता है बाबू एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में, येस या नो, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है क्या? तो आप कहिएगा यस सर होता है, सर ने बताया था कि हाँ मनुष्य में भी दोहरा परिसंचरण होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, अगला बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो अब फुफ्फुसीय परिसंचरण के बारे में पढ़ना है कि आखिर फुफ्फुस में कैसे परिसंचरण होता है रक्त का, है कि नहीं। तो यहाँ पे समझेंगे कि हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक जाता है, हृदय से अशुद्ध रक्त जो है ना फेफड़ों तक जाता है, जो ऑक्सीजन के माध्यम से उसको साफ करते हैं। अगला पॉइंट इसमें यह है कि फेफड़ों से शुद्ध होकर पुनः हृदय में लौटता है और फेफड़ा उसको साफ करता है और पुनः वह हृदय में लौट आता है फिर, ठीक है ना। उसका क्या है, उसको यहाँ पे कहे तो फुफ्फुस एक तरह से फिल्टर का काम करता है। किसका काम करता है बाबू? फिल्टर का। फुफ्फुस, ये फुफ्फुस क्या करता है? फर्स्ट से फिल्टर और फर्स्ट से फुफ्फुस, तो यूं समझिए कि फुफ्फुस जो है ना फिल्टर का काम करता है और फिल्टराइज एक प्रकार का यह माध्यम है, माध्यम है जो फेफड़ा में भेजता है। फर्स्ट से फेफड़ा, देखिए फर्स्ट से फेफड़ा और फर्स्ट से फिल्टर। फेफड़ा जो है ना रक्त को साफ करने का भी काम करता है और फिर कहता है कि ले, हृदय को कहता है कि ले तुम्हारे रक्त को मैंने साफ कर दिया, जो भी तुमने गंदगी फैलाई थी उसको मैंने साफ कर दिया, और फिर क्या करता है कि हृदय में ही भेज देता है, ठीक है। और यह क्या करता है, फुफ्फुस एक प्रकार का कहे तो माध्यम है, केवल क्या है? माध्यम है बाबू, है ना, माध्यम है, ठीक है, जो कहां पर, जो फिल्टर करने के लिए रक्त को फेफड़ा तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। आगे स्लाइड की बात करें, अगला पॉइंट देखें अगर, तो दैहिक परिसंचरण के बारे में देखें तो हृदय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है, हृदय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है, अशुद्ध रक्त पुनः हृदय में लौट आता है। इसे क्या कहते हैं? पूरे देह के द्वारा, पूरे बॉडी के द्वारा, पूरे शरीर के द्वारा, पूरे तन के द्वारा यह काम होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? दैहिक परिसंचरण। पूरे शरीर से जो प्रक्रिया होता है, यहाँ पे शुद्ध हृदय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे कि अशुद्ध रक्त पुनः हृदय में लौट आता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं दैहिक परिसंचरण। क्या कहते हैं बाबू? दैहिक परिसंचरण। अगर परीक्षा में, अगर आपके एग्जाम में बाबू मेरे ये सवाल अगर पूछ देता है एग्जाम में, और एग्जाम 2027 की दृष्टि से सवाल ये है भी कि दैहिक परिसंचरण क्या है, तो हृदय से रक्त निकलकर पूरे शरीर में फैलता है और पूरे शरीर को पोषण देते हुए, एनर्जी देते हुए, ऊर्जा देते हुए फिर हृदय में ही आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दैहिक परिसंचरण, या फिर इस परिसंचरण को क्या कहते हैं? तो दैहिक परिसंचरण। आगे बात करते हैं, यहां तक उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे। अब जो है लिम्फ के बारे में समझना है। तो लिम्फ हल्के पीले रंग का उत्तक द्रव है, उत्तक द्रव है, एक प्रकार का उत्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं, टिश्यूज फील्ड है। और यहाँ पे कह रहा है कि टिश्यूज फ्लूइड कहते हैं इसको, और यह शरीर की रक्षा तथा वसा के अवशोषण में सहायता करता है। लिम्फ क्या करता है? हल्के पीले रंग का द्रव होता है, और यह एक प्रकार का द्रव, तो सभी द्रव उत्तक हिले है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिम्फ क्या है कि हल्के पीले रंग का उत्तक द्रव है, और ये क्या करता है? यह शरीर की रक्षा करता है और वसा का अवशोषण करने में सहायता करता है। वसा मतलब जो भी तैलीय पदार्थ होता है ना, उसको अवशोषित करता है। कौन? तो यहाँ पे दिया गया है लिम्फ। यह भी ब्लड में ही स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? यह हृदय में ही होता है, हृदय में स्थित होता है, ठीक है ना, लिम्फ। आगे बढ़े अगर बात करें यहाँ पर कि लिम्फ के कार्य क्या है, तो लिम्फ के कभी कभी आपके एग्जाम में जो है ना सवाल यह पूछा भी गया है। यह 2027 में 2026 में नहीं पूछा था, 2027 में पूछने का जो है ना 80% चांस बनता है बाबू, है ना, कि हो ना हो लिम्फ का कार्य आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए। इसको 2 या 3 पॉइंट्स में आप लोग बता देंगे, ठीक है। लिख सकते हैं आप लोग कि शरीर की रोगों से रक्षा करता है लिम्फ, वसा का अवशोषण करता है लिम्फ, अतिरिक्त उत्तक द्रव को रक्त में वापस पहुंचाता है लिम्फ, है कि नहीं। अतिरिक्त उत्तक द्रव को रक्त में वापस पहुंचाता है क्या? लिम्फ, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो शुरू से लेकर के लास्ट तक हम लोग बहुत सारा पॉइंट के बारे में पढ़े हैं बाबू। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हृदय क्या है, इसके बारे में पढ़े। हृदय क्या है, पहला पॉइंट, इसको नोट्स बनाइएगा ना, बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं लिख करके, ठीक है। सभी को डिफाइंड किए हैं बहुत साफ सुथरा में, है ना। और यहाँ पे हृदय का स्थान कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कि हृदय की संरचना के बारे में समझाए फिगर वाइज, है ना। उसके बाद यहाँ पे अलिंद के बारे में बताए, निलय के बारे में भी बताए। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दिए बल्ब क्या है, तो यहाँ पे उसको हाईलाइट किए, है ना। उसके बाद दोहरा परिसंचरण क्या है, और साथ ही साथ दैहिक परिसंचरण के बारे में भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था। दैहिक
हाँ दैहिक आगे है, यहाँ पे दोहरा परिसंचरण समझिए, उसके बाद फुफ्फुसीय परिसंरचना परिसंचरण सॉरी परिसंचरण, उसके बाद दैहिक परिसंचरण। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया क्या यहाँ पे लिम्फ के बारे में, और साथ ही साथ जो है ना मेरे प्यारे बच्चे लिम्फ के कार्यों के बारे में मैंने लास्ट में यहाँ पे बता दिया है ना। तो लास्ट में कहना चाहेंगे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और आगे आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमसे हमेशा के जुड़ने के लिए हमेशा के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा गुड बाय लव।